वेदों तथा श्रीमद् भगवद गीता के ज्ञान को प्राणी मात्र तक पहुंचाने के प्रयास में लगे हमारे चैनल सनातन धर्म ज्ञान गंगा में आप सभी का स्वागत है। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, आप सभी को जय श्री कृष्णा। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, सनातन धर्म ज्ञान गंगा चैनल के आज की वीडियो में हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 14 के श्लोक 8 में तमोगुण के विषय में समझेंगे। जय श्री कृष्णा। ज्ञानजं विद्धि मोहनं सर्वदेहिनां प्रमादालस्य निद्राभिस्तन्निबध्नाति भारत। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 14 के श्लोक 8 में भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन के माध्यम से हम सब मनुष्य को यह सत्य समझा रहे हैं। हे अर्जुन, सब देहधारियों को मोहित करने वाला तमोगुण तो अज्ञान से उत्पन्न जान, यह जीवात्मा को प्रमाद, आलस्य और निंदा द्वारा बांधता है। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, आइए आज के इस श्लोक को हम थोड़ा सरल रूप में सुनने और समझने का प्रयास करते हैं। जय श्री कृष्णा। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, जब हम श्रीमद् भगवद गीता को गहराई से समझ लेंगे तो हमें यह सत्य दिखाई पड़ेगा, यह सत्य समझ में आएगा कि एक परमात्मा ही इस सृष्टि के सब रूपों को धरकर इस सृष्टि रूप खेल को खेल रहा है। और जब भगवान आज हमें सत्य तमोगुण के विषय में बता रहे हैं, भगवान ने अध्याय 14 के श्लोक 6 और 7 में हमें सत्वगुण रजोगुण के विषय में बताया था। तो ये प्रकृति के 3 गुण हैं। आप इसको इस तरह समझिए, ये जो 3 गुण है, ये जो हमारा मन और बुद्धि है, ये एक तरह का कंप्यूटर है। और ये जो 3 गुण है, ये इसके प्रोग्राम है। जिस मनुष्य के मन में जो गुण प्रबल हो जाता है, उस मनुष्य का स्वभाव उस गुण के अनुसार हो जाता है, वो उसी गुण के अनुसार जीवन जीता है। इसलिए इस संसार में हमें अलग अलग प्रकार के मनुष्य नजर आते हैं। सतोगुणी लोग हमें देवता रूप में नजर आते हैं, जो भगवान की भक्ति कर रहे हैं, जो धर्म पर चल रहे हैं। रजोगुणी जो भोग विलास में फंसे हुए हैं। तमोगुणी जो अंधकार अज्ञान में फंसे हुए हैं और मार काट, क्रोध, काम वासना में लिप्त होकर संसार में अधर्म फैला रहे हैं। तो ये 3 गुण मिलकर कार्य, यही तीनों कार्य कर रहे हैं। अर्थात ये परमात्मा का कार्य चल रहा है, ये खेल चल रहा है। और इस शरीर को जो आत्मा ऊर्जा दे रही है, जो हम हैं, वो केवल दृष्टा बनकर इनको देख रहे हैं, मगर वास्तव में हम दृष्टा बने नहीं हुए। हम शरीर मोह के कारण इसको सत्य मानकर इसको अपना किया मान रहे हैं। अर्थात ऐसा प्रतीत होता है जैसे सारा कुछ मैं कर रहा हूँ। मुझे ही आज ये खाने की इच्छा है, मुझे ही आज ये देखने की इच्छा है, मुझे आज ये भोगने की इच्छा है, मुझे आज भक्ति करने की इच्छा है। वास्तव में तो ये जो हमारे विचार बदल रहे हैं, ये इन गुणों के कारण बदल रहे हैं। आत्मा तो दृष्टा है, आत्मा में कोई गुण अवगुण नहीं है, वो तो सतचित आनंद स्वरूप है। अर्थात जब हम तीनों गुणों से मुक्त हो जाते हैं तो मनुष्य आनंद में खो जाता है, वो परमात्मा में लीन हो जाता है। उसको सारा संसार परमात्मा में नजर आता है और वो क्या करता है, कह उठता है, सर्वविदम खलविदम ब्रह्म। अर्थात ब्रह्म के अतिरिक्त कुछ और है ही नहीं, सब कुछ ब्रह्म ही है। तो आज हम तमोगुण के विषय में समझते हैं कि भगवान तमोगुण के विषय में हमें क्या समझा रहे हैं। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, रजोगुण के विषय में हमने ये समझा था कि जब मनुष्य के मन बुद्धि पर रजोगुण की प्रबलता बढ़ जाती है, उस मनुष्य का मन विषय भोगों में फंस जाता है। अर्थात वो संसार की वैभवता में खोकर नित्य न्याय पाने की चाह में रात दिन भागता रहता है। जो उसको मिल जाता है वो उससे कुछ दिन में उबकर उससे अधिक चीज पाने की चाह में लग जाता है। और उसकी ये अधिक पाने की तृष्णा उसको पाप में डुबो देती है। किस प्रकार डुबोती है? आपके पास अधिक धन है, आप अच्छा हॉस्पिटल चला रहे हो, मगर आपके हॉस्पिटल में जब मरीज आए तो आपके धन के लालच ने उससे वो इलाज करवाया जिससे उसको अधिक पैसे देने पड़ गए। इसी प्रकार एक अच्छा जो व्यापारी है, जिसका अच्छे हलवाई की दुकान चलती है, मगर पैसे के लालच में उसने मिलावट शुरू कर दी। अर्थात ये जो लालच है, ये जो हमारे को लोभ है, ये हर कार्य में हमसे बेईमानी करवाकर हमें पाप में लिप्त कर देता है। और जब हम अनजाने में पाप कर्म करते हैं तो हमारे अंदर तामस गुण प्रबल होना शुरू हो जाता है। प्रमाद की स्थिति बढ़ती है, तामस गुण बढ़ता है और हम रजस गुणी से तमस गुणी बन जाते हैं, हमें पता भी नहीं चलता। मगर ये सब क्रियाएं कई जन्मों में होती हैं, एक जन्म में संपन्न नहीं होती। जन्म दर जन्म ये गुण जो हैं ये घटते बढ़ते रहते हैं। आज उन मनुष्यों के विषय में भगवान बता रहे हैं, उन जीवात्माओं के विषय में जिनके मन बुद्धि में तमोगुण बढ़ चुका है। श्री भगवान हमें ये सत्य बता रहे हैं कि जिस मनुष्य के मन में तमोगुण बढ़ जाता है वो मनुष्य प्रमादी हो जाता है। प्रमाद का अर्थ होता है एक प्रकार का नशा
वो नशे में जैसे मनुष्य को कुछ समझ नहीं आता, क्या अच्छा है क्या बुरा है, वो ये सोचने समझने की शक्ति भूल जाता है और वो उस प्रमाद में वो कार्य करता है जो उसको नहीं करने चाहिए। उदाहरण के तौर पे आज कई ऐसे धर्म हैं जो भगवान राम को गाली बकते हैं, जो संसार में सबको कहते हैं तुम अगर हम मेरे अल्लाह को नहीं मानो, मेरे ईश्वर को नहीं मानोगे तो तुम काफिर हो, तुम्हें हम मार देंगे। तो ये जो हिंसा है, ये जो काम वासना है, वो एक अनेकों स्त्रियों से भोग करके रात दिन बच्चा पैदा कर हम अपनी संतानें बढ़ाएंगे और बाद में खुद ही लड़के मर जाते हैं। ये प्रमाद की स्थिति है। इसी को भगवान ने कहा है कि वो प्रमाद में आ जाते हैं, वो अज्ञान की निद्रा में खो जाते हैं, उनको सत्य और असत्य का भेद भूल जाता है, उनको केवल एक सत्य नजर आता है कि जो कुछ है, जो मेरा धर्म बता रहा है वही सत्य है। वो अधर्म पे चलकर रात दिन नीचे गिरते हुए अंत में भगवान हमें आगे बताएंगे कि ऐसे मनुष्य जब तमोगुण की अधिकता में मरते हैं तो वो अंध नरक को प्राप्त होते हैं, अर्थात उन योनि को प्राप्त होते हैं जो नालियों में, गटरों में जो कीड़े मकोड़े होते हैं, उन योनि को प्राप्त होते हैं। तो परमात्मा की सृष्टि का खेल चल रहा है। हम सब आत्मा इससे बिल्कुल निर्लिप्त है, इससे अलग है, हमारा इनसे कोई लेना देना नहीं है। केवल हमारे भाव के कारण ये हमारे मन बुद्धि पर अपने अधिकार बनाए बैठे हैं। भगवान के नाम की स्मरण करना निष्काम भाव से सबकी सेवा करना, ये धीरे धीरे हमें इन तीनों गुणों से ऊपर उठाता है और हमें सच्चिदानंद ईश्वर में स्थित करने का सामर्थ्य रखता है। तो इस सत्य को समझिए, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण के खेल को समझिए। ये संसार खेल है, वास्तव में इसमें कहीं कुछ भी सत्य नहीं है। इसका आपको तब पता चलेगा जब हमारा शरीर, इस शरीर से हमारी जीवात्मा बाहर निकलेगी। जिस प्रकार सपने से उठते नजर आता है कि जो कुछ देख रहे थे वो तो सपना था, कुछ भी हमारे पास नहीं था। ठीक इसी प्रकार जब इस जीवात्मा शरीर से निकलती है तो उसको ये सत्य दिखाई देता, अरे मेरे रिश्ते नाते सब खत्म, ये शरीर भी मेरा खत्म, मेरा धन धान्य, मेरा जो संपत्ति थी ये सब खत्म, वास्तव में खत्म। फिर नए सिरे से नए जन्म में सब कुछ एकत्र करो, जैसे कर्म किए पहले वो भोगो, अन्य लोगों में जाके फिर इस संसार में आके पुनः सब कुछ स्टार्ट करो, शुरू करो। यही चक्र है और ये सत्य नहीं है, ये खेल है। जिस जन्म सत्य को समझ जाएंगे, भगवान गीता में कहते हैं अध्याय 7 श्लोक 19 में कि बहुत जन्म की साधना के बाद जब मनुष्य इन तीनों गुणों से मुक्त होकर मुझ ईश्वर में अर्थात मुझ परमात्मा में स्थित होता है और सत्य तत्व ज्ञान को देखता है, तो वो ये सत्य देखता है कि इस ब्रह्मांड में, इस सृष्टि में एक परमात्मा के अतिरिक्त अन्य कुछ है ही नहीं। अर्थात उसकी जो दृष्टि होती है, ये दिव्य दृष्टि उसको संसार ब्रह्ममय दिखाती है। जो हमारे वेद कहते हैं कि सब कुछ ब्रह्म ही है, ब्रह्म के अतिरिक्त इस ब्रह्मांड में कुछ नहीं है। ब्रह्म ही प्रकृति को शक्ति देकर इंद्र रूपों में भास रहा है, अतः ये सारा खेल ब्रह्म के द्वारा ही, परमात्मा के द्वारा ही संपन्न हो रहा है। ये सत्य उसको दिखाई देने लगता है। जिस प्रकार आप जब सुनार के पास लेके जाते हैं तो उसको सोने के अंदर जो मिलावट, उससे कोई मतलब नहीं होता। उसको ये मतलब नहीं होता कि ये पैर का आभूषण है या गले का है या कहाँ का है। वो सबको एक सोना रूप में देखता है, उसको ये सारा सोना नजर आता है और वो उसकी सारी बुराई निकाल कर उसको शुद्ध सोना बना लेता है। ठीक इसी प्रकार जब मनुष्य तत्व ज्ञान को प्राप्त हो लेता है, अर्थात अपने आत्मबोध में आ जाता है, तो उसको ये संसार आत्मा में नजर आता है। ये गुण दोष वाली जो शरीर है, गुण दोष वाली जो सृष्टि है, ये उसको खेल नजर आता है, सपना नजर आता है। तभी तो भगवान शंकर जी कहते हैं, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। ये सारा जगत सपना है, इसमें कुछ भी प्राप्त करोगे छोड़ना पड़ेगा, पर जो हरि नाम जप लोगे वो हमें मिलेगा ही मिलेगा, उसका फल मिलेगा ही मिलेगा। वो सत्य है, जितना हमने इस जन्म में जप लिया वहीं से अगले जन्म में हमारा हरि नाम आरंभ होगा। इस सत्य को समझिए। श्री भगवान आप सबका कल्याण करें। आपका दिन शुभ हो। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा।